और पवन तीन प्रकार के होते हैं सामान्यतः, प्रचलित पवन या भूमंडलीय पवन, जिनमें कि व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड शामिल हैं, पछुआ पवन। और उसके बाद दूसरा होती है मौसमिक पवन या सामयिक पवन, जिसके उदाहरण में अपन मानसूनी पवनों को दे सकते हैं। और तीसरा है स्थानीय पवन। तो स्थानीय पवन की बात करें तो ये स्थानीय पवन छोटे छोटे स्थान पर चलती हैं ये पवन। और ये जो पवनें होती हैं स्थानीय पवनें, ये तापमान और वायु दाब के स्थानीय अंतर की वजह से चलती हैं और बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अब ये दो प्रकार की होती है स्थानीय पवनें, या तो गर्म होती हैं या फिर ठंड होती हैं। और जहाँ पे गर्म होंगी वो स्थानीय पवनें वो उस किसी प्रदेश विशेष के तापमान में वृद्धि ला देंगी, और अगर ठंडी स्थानीय पवनें हैं तो उस जगह को और ठंड कर देगी। तो ऐसे ही हम स्थानीय पवनों की बात करें तो जिसमें सबसे प्रमुख है सिनूक पवन। तो सिनूक पवन की अगर हम बात करें तो इसे हिमबख्शी भी कहा जाता है। हिमबख्शी यानी स्नो ईटर, इंग्लिश में स्नो ईटर भी कहा जाता है। और ये जो रॉकी पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलती है ये। और ये गर्म और शुष्क हवा है, जो कि दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है सिनूक हवा। और ये गर्म और शुष्क हवा है। इसके प्रभाव से क्या है, बर्फ़ पिघल जाती है और शीतकाल में भी वहाँ घास उग जाती है। इसके अलावा ये जो सिनूक हवा है, पवन है, ये गेहूं के फसल के लिए लाभदायक है। इसके अलावा ये पशुपालकों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इससे जो चारागाह है वो बर्फ़ से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोन। फोन स्थानीय पवन, जो कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म और सूखी हवा है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव स्विट्ज़रलैंड में होता है। और जैसे कि ये गर्म हवा है तो इसके आने से वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। इसके अलावा फोन हवा की वजह से ही स्विट्ज़रलैंड में अंगूर की फसल जल्दी पक जाती है। और आगे बढ़ते हैं, सिराको की बात कर लें तो सिराको ये भी गर्म, सूखी और रेत से भरी हवा है, जो कि सहारा यानी कि अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर होकर भूमध्य सागर से होती हुई इटली और स्पेन में बहती है। और इससे जो वर्षा होती है सिराको से, उसको ब्लड रेन या रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये हवा चलती है तो अपने साथ रेत के कणों को लाती है। और इसका बहुत नुकसान होता है सिराको पवन का। और इसके हर देश में, यानी कि जो कुछ अफ्रीकन और यूरोपियन देश हैं वहाँ इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है, लीबिया में गिबली कहा जाता है, और ट्यूनीसिया में चिली कहा जाता है। जबकि स्पेन में इसको लेवेस और कनारी व मेडीरा द्वीप में लेस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं ब्लैक रूलर पवन की तरफ। तो ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलती है, जो कि गर्म और धूल भरी शुष्क हवाएं हैं या पवन है, ब्लैक रूलर। इसके बाद योमा की बात करें तो ये जापान में चलने वाली गर्म और सूखी हवा है। इसके बाद नेक्स्ट है टेम्पोरल। तो ये मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी पवन है, टेम्पोरल। इसके बाद नेक्स्ट है सिमूम। ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और सूखी हवा है, जिससे रेत की आंधी आती है और दृश्यता यानी कि दिखना कम हो जाता है। तो सिमूम अरब में चलता है, यानी कि सऊदी अरब में। और इसके बाद सामून की बात कर लें तो जो सामून स्थानीय पवन है, ये ईरान और इराक के कुर्गिस्तान क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय हवा है, जो कि गर्म और सूखी हवा है। और इसका वहाँ बहुत ही महत्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है सामल। तो ये इराक, ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म, सूखी और रेतीली पवनें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सीस्टन। तो सीस्टन पूर्वी ईरान में गर्मी के मौसम में चलने वाली तीव्र पवन है, सीस्टन। इसके बाद नेक्स्ट है हबूब। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप चलने वाली धूल भरी आंधी है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और कभी कभी
तड़ित झंझा समेत भारी वर्षा होती है। तो हबूब चलती है खार्तूम में। इसके बाद नेक्स्ट है काराबुरान। तो ये मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधियाँ हैं काराबुरान, जो कि चीन में बहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोइम्बैंग। तो ये इंडोनेशिया में, जावा में, इंडोनेशिया में चलने वाली पवनें हैं जो कि तंबाकू की फसल को नुकसान पहुंचाती है, कोइम्बैन। और ये भी गर्म और शुष्क हवा है। इसके बाद नेक्स्ट है हरमट्टन। तो इसको डॉक्टर भी कहा जाता है, हरमट्टन स्थानीय पवन को। तो ये सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र हवा में शुष्कता लाता है, जिससे मौसम यहाँ का सुहावना और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो जाता है। और इसीलिए हरमट्टन को गिनी के तट पर डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पवन है ब्रिक फील्डर। तो ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली शुष्क, सूखी और गर्म हवा है, ब्रिक फील्डर। इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर, जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म और सूखी हवा है। और इसके बाद नेक्स्ट है लू। तो ये उत्तर भारत में गर्मी में उत्तर पश्चिम और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली बहुत ही गर्म हवा है, जिससे कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंटा एना। सेंटा एना की बात करें तो ये कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और सूखी हवा है। नेक्स्ट है जोंडा। तो जोंडा की अगर हम बात करें तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज से मैदानी भागों की ओर चलने वाली सूखी ठंडी शुष्क पवनें हैं। और इसको, जोंडा को शीत फोन भी कहा जाता है, और ये अर्जेंटीना और उरुग्वे यानी कि दक्षिणी अमेरिका में चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिस्ट्रल, जो कि फ्रांस में चलती है और ठंडी ध्रुवी हवाएं हैं। और ये रोन नदी की घाटी से होकर रूम सागर यानी कि भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग से चलती है और मेनली स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। और इसके आने से जो तापमान है वो हिमांक से नीचे गिर जाती है, यानी कि ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मेनली स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करता है मिस्टल। नेक्स्ट है बोरा। तो ये भी एक बहुत ही ठंड और सूखी हवा है, जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है और इटली और यूगोस्लाविया इससे प्रभावित होते हैं, बोरा स्थानीय पवन से। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लिजर्ड या हिम झंझावत, जो कि ध्रुवीय हवाएं हैं और ये बर्फ़ के कणों से युक्त होती हैं। और इससे साइबेरियाई क्षेत्र जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभावित होता है। और जब ये आता है तो तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नार्टे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में बहने वाली ध्रुवीय पवन है। और इनको नार्दर पवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पैम्पेरो, जो कि अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में बहने वाली ठंडी स्थानीय पवनें हैं। पैम्पेरो, अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे, ये ठंडी हवाएं हैं, ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रे गाले, जो कि दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में बहने वाली शीतकालीन पवनें हैं, ग्रे गाले। इसके बाद जूरन। तो जूरन ये जूड़ा पर्वत यानी कि स्विट्जरलैंड से जिनेवा झील यानी कि इटली तक रात्रि के समय चलने वाली ठंडी और सूखी पवनें हैं, जूरन। इसके बाद नेक्स्ट है मैस्ट्रो, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच भाग में चलने वाली उत्तर पश्चिमी पवनें हैं, जिन्हें मैस्ट्रो कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पापागायो। ये मैक्सिको के तट पर चलने वाली तीव्र, शुष्क और शीतल उत्तर पूर्वी पवनें हैं, यानी कि पापागायो ठंडी पवनें हैं जो कि मैक्सिको के तट पर चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पोनंत। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विशेषकर कोर्सिका द्वीप
यानी कोर्सिका का तट और भूमध्य सागरीय फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। इसके बाद विरासेन, तो ये पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर चलने वाली समुद्री पवनें हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट दक्षिणी बस्टर, ये न्यू साउथ वेल्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली तेज़ और सूखी ठंडी पवनें हैं दक्षिणी बस्टर। नेक्स्ट है बाइज, तो ये फ्रांस में प्रभावी रहने वाली अत्यंत ठंडी और शुष्क पवन चलती है जिन्हें बाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है लेवांटर, जो कि दक्षिणी स्पेन में बहने वाली बहुत ही शक्तिशाली पूर्वी ठंडी पवनें हैं। तो ये था विश्व की विभिन्न स्थानीय पवनों के संक्षिप्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।